नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल पर, जहां पर प्रत्येक महीने में आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। मेरा नाम आचार्य राजकुमार पांडे और आज इस राशिफल की चर्चा में हम चर्चा करने वाले धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर अक्टूबर 2025 में क्या संकेत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नव के नव ग्रहों का समग्र प्रभाव कैसा है और फिर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी समग्र प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सूर्य 27 अक्टूबर तक दशम भाव में रहकर करियर और कार्य क्षेत्र में मजबूती देंगे। इसके बाद सूर्य लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, हालांकि नीच का होने से परिणाम थोड़े मिश्रित हो सकते हैं। मंगल 27 अक्टूबर तक लाभ भाव में रहेंगे और आपको साहस व आत्मविश्वास देंगे। इसके बाद यह द्वादश भाव में जाकर थोड़ा कमजोर प्रभाव आपके लिए डाल सकते हैं। बुध की बात करें तो महीने की शुरुआत में दशम भाव में रहकर आपके कामकाज को मजबूत बनाएंगे। 3 से 24 अक्टूबर तक लाभ भाव में रहकर आपको आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे, यानी लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें बृहस्पति की तो महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में रहकर साझेदारी और संबंधों में लाभ देगा। दूसरे हिस्से में यह उच्च का होकर 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे गुप्त लाभ या छिपे हुए अवसर भी सामने आ सकते हैं। शुक्र 9 अक्टूबर तक आपका साथ देंगे, लेकिन उसके बाद परिणाम कुछ कमजोर हो सकते हैं। राहु तीसरे भाव में रहकर मेहनत के बाद अच्छे परिणाम दिला सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। केतु दशम भाव में रहकर कभी कभी उलझन भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की चाल किस तरीके से आपकी व्यक्तिगत कुंडली को प्रभावित कर रही है, तो इस पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन अगर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप के नंबर पर आप मेरी टीम से कनेक्ट करके सीधे मुझसे भी व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्र की, जिसमें सबसे पहले चर्चा होगी कार्य क्षेत्र की। धनु राशि के जातकों के लिए महीना कामकाज की दृष्टि से सकारात्मक रहेगा। 3 अक्टूबर तक बुध की स्थिति आपके करियर में बड़ी उपलब्धि दिला सकती है। 3 से 24 अक्टूबर तक आपको व्यापार और नौकरी दोनों में सहयोग मिलेगा। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग भी बन सकते हैं। अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो आपको मिल सकता है। हालांकि 24 अक्टूबर के बाद नए प्रयोग से बचें और पुराने कामों को सही ढंग से निपटाने पर हमको ध्यान देना चाहिए। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक दृष्टि से महीना मध्यम से अच्छा रहेगा, यानी मीडियम से एबव रहेगा। पहले हिस्से में मंगल और बृहस्पति आपके लिए लाभ के अवसर बना रहे हैं, जैसा ग्रह गोचर मैंने आरंभ में भी कहा है। निवेश या नया सौदा करने के लिए शुरुआती समय अनुकूल रहेगा, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कमजोर होने लगेंगे, जिससे आपकी सेविंग पर थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सलाह है कि खर्च पर नियंत्रण रखें और बचाए हुए धन को सुरक्षित जगह पर निवेश करें। स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को संभाल रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन आलस या लापरवाही से बचें, क्योंकि शनि आपको थकावट और सुस्ती भी दे सकते हैं। दूसरे हिस्से में योग, ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। खासकर 24 अक्टूबर के बाद खान पान पर नियंत्रण और दिनचर्या में संतुलन बहुत आवश्यक है, तो इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए महीना बड़ा उत्साहजनक रहने वाला है, तो इस मामले में तो खुशखबरी है। पंचमेश मंगल में प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल बनते हैं। हालांकि कभी कभी छोटी मोटी बहस भी हो सकती है। 9 अक्टूबर तक शुक्र का सहयोग आपकी लव लाइफ को खूबसूरत बनाएगा, जैसा ग्रह गोचर का इंडिकेशन है। विवाह योग्य जातकों के लिए महीने का पहला पक्ष अच्छा है। यहाँ पर विवाह संबंधी वार्तालाप एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। विवाहित जीवन में शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन आखिरी सप्ताह में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो घर परिवार में स्थितियां ज्यादातर तो सामान्य रहेंगी, जैसा मैं ग्रह गोचर के प्रभाव को देख रहा हूँ। शनि और मंगल की दृष्टि कभी कभी तनाव बढ़ा सकती है, हालांकि बृहस्पति की कृपा से बड़ी समस्या तो नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। भाई बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन रिश्तों में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। घर गृहस्थी के मामलों में भी थोड़ा संयम और धैर्य अपनाने से स्थितियां संभल जाएंगी। अब ये तो था जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा धनु राशि के जातकों पर, लेकिन क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे कि धनु राशि के जातक अक्टूबर 2025 का अच्छा बेनिफिट उठा सके। नोट कर लीजिए, क्रमशः बता रहा हूं। मंगलवार के दिन मंदिर में लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला करके रखें। शिवलिंग पर अगर मिल जाए तो नीला फूल और शुद्ध जल अर्पित करें।
जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और गरीबों को चने की दाल आप वितरित कर सकते हैं। तो धनुराशि के जातकों के लिए महीना अक्टूबर 2025 कई बार शुभ अवसर और कुछ चुनौतियों के साथ आ रहा है। हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। जब अवसर मिले तो लाभ उठाना है, चुनौती हो तो धैर्य रखना है। तो ये था धनुराशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।